प्राचीन काल में गजासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। वह अत्यंत बलवान था और हाथी के समान विशाल शरीर के कारण उसे गजासुर कहा जाता था। उसके भीतर अहंकार था, पर साथ ही एक विचित्र भक्ति भी। गजासुर ने कठोर तपस्या की। वह वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, बिना अन्न जल के भगवान शिव का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः महादेव प्रकट हुए। गजासुर ने वर मांगा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप सदा मेरे शरीर के भीतर निवास करें, ताकि कोई मुझे पराजित न कर सके। महादेव ने उसे सावधान किया, यह वरदान तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। परंतु गजासुर अपने वर पर अड़ा रहा। शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार की और उसके शरीर में निवास करने लगे। उधर माता पार्वती व्याकुल हो उठी। शिव गजासुर के भीतर थे और सृष्टि संतुलन बिगड़ रहा था। माता पार्वती क्षीर सागर पहुंची और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, महादेव करुणा में बंध गए हैं। यदि यह लीला यूं ही चली तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। आप कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी चिंता ना करें, जहां शिव की लीला है वहां समाधान भी उन्हीं से निकलेगा। मैं इस लीला का मार्ग प्रशस्त करता हूं। भगवान विष्णु ने एक साधारण संगीतकार का वेश धारण किया। हाथ में मधुर बांसुरी और उनके साथ चल पड़े नंदी, जो किसी साधारण सेवक जैसे प्रतीत हो रहे थे। दोनों गजासुर के दरबार में पहुंचे। वहां विष्णु ने बांसुरी बजानी शुरू की। संगीत इतना मधुर था कि गजासुर मंत्रमुग्ध हो गया। उसका क्रूर हृदय भी पिघल उठा। प्रसन्न होकर गजासुर बोला, हे संगीतकार, आज तक मैंने ऐसा स्वर नहीं सुना। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। तब विष्णु ने शांत भाव से कहा, यदि सच में प्रसन्न हो, अपने भीतर से महादेव को मुक्त कर दो। यह सुनते ही गजासुर चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण संगीतकार नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उसी क्षण गजासुर ने अहंकार त्याग दिया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और महादेव को मुक्त कर दिया। महादेव प्रकट हुए। मां पार्वती की चिंता समाप्त हुई और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। इस प्रकार जहां शिव की लीला थी, वहां विष्णु की बुद्धि और करुणा ने मार्ग दिखाया।